भारतीय न्याय संहिता। कुछ दिनों से वीडियो नहीं बनाया मैंने आपके लिए, क्योंकि मेरा मेमोरी फुल हो गया था, तो इस कारण से मैं देख देख के डिलीट कर रहा था और डिलीट किया, उसके बाद ये वीडियो बना। तो भारतीय न्याय संहिता क्या? बीएनएस धारा 122। कौन सा? बीएनएस धारा 122 पर प्रकोपन, प्रोवेक्शन पर स्वेच्छा से उपहति, हठ या घोर उपहति, ग्रेवियस हठ पहुंचाना। क्या है? प्रकोपन, किसी को उकसाना या गंभीर अपराध करवाना किसी के द्वारा, ठीक है। पर स्वेच्छा से उपहति, हठ या घोर उपहति, ग्रेवियस हठ पहुंचाना, ठीक है। अर्थ क्या है इसका? अर्थ देखिए, यह धारा तब लागू होती है, ये धारा तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति गंभीर और अचानक हुए प्रकोपन, जब कोई व्यक्ति गंभीर और अचानक हुए प्रकोपन, यानी किसी के द्वारा, किसी ने उकसाया लेकिन वो अचानक कर दिया किसी ने, ठीक है। प्रकोपन, ग्रेव एंड सडन, प्रोवेक्शन, सडन मतलब अचानक कर दिया के कारण उसी व्यक्ति को चोट पहुंचाई जाती है जिसने उसे उकसाया हो। उसके कारण उसी व्यक्ति को जिसने उकसाया है, उसी व्यक्ति को चोट पहुंचाता है जिसने उसे उकसाया है। एक बार और देख लीजिए, यह धारा तब लागू होती है तब कोई व्यक्ति गंभीर और अचानक हुए प्रकोपन, ग्रेव एंड सडन प्रोवेक्शन के कारण उसी व्यक्ति को चोट पहुंचाता है जिसने उसे उकसाया है, ठीक है। बीएनएस धारा 122 का पहला एक नंबर, बीएनएस धारा 122 का एक नंबर, यदि कोई व्यक्ति गंभीर और अचानक प्रकोपन, गुस्सा दिलवाना, हमला करना, ये मतलब प्रकोपन का अर्थ है, प्रकोपन प्योर हिंदी में है, ठीक है। तो प्रकोपन गुस्सा करवाना, गुस्सा दिलाना, हमला, कि कोई उकसा रहा है उसको, हमला के कारण साधारण उपहति, हठ पहुंचाता है, तो वह क्या लिखा हुआ है इसमें? एक बार और देखते हैं। बीएनएस धारा 122 का एक नंबर, यदि कोई व्यक्ति गंभीर और अचानक प्रकोपन, गुस्सा दिलाना, हमला के कारण साधारण उपहति, हठ पहुंचाता है, तो वह सजा, अभी सजा है, सजा का प्रावधान क्या है? अधिकतम 1 वर्ष का कारावास, अधिकतम 1 वर्ष का कारावास, ₹5,000 तक का जुर्माना, या दोनों। क्या है इसमें? अधिकतम या तो 1 वर्ष का कारावास है, या फिर 5,000 का जुर्माना, या फिर दोनों। न्यायालय जैसे भी उचित समझे, ठीक है भाई, या तो सजा दे या 5,000 रुपये ले, मतलब दोनों भी कर सकता है वो, ठीक है। जमानत है, जमानती। एफआईआर कौन सा? ये असंज्ञ होती है एफआईआर, इसकी एफआईआर होती है वो असंज्ञ होती है। संज्ञ असंज्ञ 2 प्रकार की होती है, इसमें ये असंज्ञ लिखा हुआ है। असंज्ञ विचारण कौन कर सकता है? कोई भी मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी का या द्वितीय श्रेणी का कोई भी मजिस्ट्रेट विचारण कर सकता है, ठीक है। गिरफ्तारी बिना वारंट नहीं, अगर वारंट नहीं आता है कोर्ट से गिरफ्तार करने का तो गिरफ्तार नहीं कर सकते, ठीक है। ये लिखा हुआ है, गिरफ्तारी बिना वारंट गिरफ्तार नहीं। विशेष में क्या है? बीएनएस धारा 122 का एक एफआईपीसी की धारा 334 के समान है। किसके समान है? बीएनएस धारा 122 का एक आईपीसी की धारा 334 के समान है, ठीक है। अब आ गया बीएनएस धारा 122 का 2 नंबर, बीएनएस धारा 122 का 2 नंबर में लिखा है, यदि उसी परिस्थितियों में मतलब पहले जो अर्थ लिखवाया था शुरुआत में, वो अर्थ और वो ऊपर से जो परिभाषा लिखवाई थी वो वही, उसी परिस्थितियों में घोर उपहति, ग्रेवियस हठ पहुंचाई जाती है, तो
अगर उसी परिस्थिति में घोर उपहति ग्रीवियस हर्ट पहुंचाई जाती है तो सजा का प्रावधान है। सजा है अधिकतम 5 वर्ष का कारावास। क्या है? अधिकतम 5 वर्ष का कारावास या ₹10,000 तक जुर्माना। ₹10,000 तक जुर्माना या फिर दोनों। ठीक है, या तो 5 वर्ष का कारावास हो सकता है या 10,000 जुर्माना, ये दोनों भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। जमानत, जमानत में क्या लिखा हुआ है? इसमें जमानत है जमानती। ठीक है। एफआईआर, एफआईआर कैसी? संज्ञेय होगी। इसमें 122 एक नंबर में असंज्ञेय थी, इसमें कौन सी है? संज्ञेय। ठीक है। विचारण, विचारण कौन कर सकता है? प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ठीक है। गिरफ्तारी, गिरफ्तारी क्या है? बिना वारंट के संभव, बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है। बीएनएस, सॉरी विशेष, विशेष में लिखा हुआ है बीएनएस धारा 120, बीएनएस धारा 122 का 2 नंबर, आईपीसी की धारा 335 के समान है। ठीक है। विशेष बीएनएस धारा 122 का 2 नंबर, आईपीसी की धारा 335 के समान है। ठीक है। जमानत है जमानती, एफआईआर है संज्ञेय है, विचारण है प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट जस्टिकल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, गिरफ्तारी बिना वारंट के संभव, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, कमेंट लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।